हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.2 कवर करने के लिए जो बेसिक टॉपिक नेसेसरी था दैट इज सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, ये पढ़ा था हमने। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे उसी के बेसिस पे एक्सरसाइज 4.2 जिसका फर्स्ट सम है। आपके पास यहाँ गिवन है क्वेश्चन एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स इसमें हमें क्या करना है, बाय फैक्टराइजेशन ही करना है। हमें क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन आपको पता है कि क्या करना है हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ गिवन नहीं है, इट मीन्स 1 लगा लेते हैं। तो 1 और माइनस 10 यानी 1x स्क्वेयर और माइनस 10 को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, माइनस 10x स्क्वेयर। और मिडल टर्म क्या है, माइनस 3x। यानी ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे तो 10 आए, ठीक है, और प्लस या माइनस करने पे 3 आए। तो ऐसे वो दो नंबर कौन से होंगे, गेस करो। यस एग्जैक्टली 5 इंटू 2, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 10, और 5 को 5 में से अगर 2 माइनस करते हैं तो क्या आता है 3। इट मीन्स हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लिया, 2 माइनस का क्यों नहीं लिया, ये प्लस का क्यों नहीं लिया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इसे ऐसे लिखती प्लस 5x माइनस 2x तो यहाँ पे साइन क्या आता, प्लस का। तो यहाँ मिडिल टर्म हमारी क्या है, नेगेटिव है। दोबारा से सुनो, अगर मैं स्टूडेंट्स ऐसे लिखती तो आंसर क्या आता 3x। हमें क्या चाहिए था, माइनस 3x, तो ये रॉन्ग हो जाता, इसीलिए मैंने इसको इस तरह से लिखा और आंसर क्या निकाला, माइनस 3x। अब फर्स्ट में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स, 2। तो ये हो जाएगा x माइनस 5 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देन यहाँ पर जो लीनियर फैक्टर्स आए हैं, ये पूरा जो दोनों लीनियर फैक्टर इक्वल टू 0 है, तो हम इन्हीं को इंडिविजुअली इक्वेट कर सकते हैं इक्वल टू 0। तो जब इक्वल किया 0 के इसे, तो x की वैल्यू यहाँ पे आई 5 और यहाँ पे आई स्टूडेंट्स माइनस 2। तो इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, जो रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो क्या है, 5 एंड माइनस 2। क्लियर है स्टूडेंट्स, बहुत ईजी सम है। सेकेंड पार्ट अब हम करेंगे इसका स्टार्ट। तो सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है स्टूडेंट्स 2x स्क्वेयर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दोबारा से वही माइनस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वेयर से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 12x स्क्वेयर। और यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, मिडिल टर्म क्या है 1x। इट मीन्स ऐसे नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आए और प्लस या फिर माइनस करने पे 1 आए, तो एग्जैक्टली 3 4 जा 12। तो यहाँ पर हम 3 4 जा 12 लेंगे और माइनस करने पे 1 आना चाहिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2x स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब सेम क्वेश्चन, हमने यहाँ पे माइनस 4x क्यों नहीं लिया स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर मैं माइनस 4x लेती तो यहाँ पे माइनस x आता और यहाँ पे हमारे पास क्या है, पॉजिटिव x, इसलिए मैंने इसको कैसे लिया, 4x माइनस 3x। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम 2x कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 2, राइट। तो यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा x प्लस 2, राइट, इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स x plus 2 इज अ कॉमन फैक्टर, another factor is 2x minus 3 is equal to 0। अब इन लीनियर फैक्टर्स को हम इक्वल टू 0 रख लेंगे यहाँ पे, तो ये आएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 2, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन 2x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में रूट्स क्या आए हैं हमारे पास, -2 एंड 3/2। गॉट इट। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही आसान सा सम है। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स दिस इज अ थर्ड पार्ट ऑफ सम नंबर 1। तो यहाँ पर हमें पहले ये ले लेते हैं a और c वाले नंबर। तो ये हो जाएगा √2x स्क्वेयर इंटू 5 √2। तो 5 आएगा, 5x स्क्वेयर आएगा और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है स्टूडेंट्स, 10। तो यानी क्या आना चाहिए, 10। ये आपको पता होगा अच्छे से।
कि √2 को अगर √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो √2 का मतलब क्या होता है 1/2, 1/2। तो बेस सेम है, पावर स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये इस तरह से होगा, कैंसिल हो जाएगा 1, तो 2 की पावर 1 विच इज 2। तो इसलिए कभी भी इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे आप रूट में तो ये 2 हो जाता है। या फिर इसका एक और मेथड है, जैसे √2 मल्टीप्लाई √2, यानी √2 2 टाइम्स आ गया तो स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2, और 2 ऑलरेडी ऊपर था, तो 2 इंटू 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 1। तो दोनों मेथड है, जिस तरह से आप समझना चाहो समझ सकते हो। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो दिस इज अ सेपरेट, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 5 को 5 लिखा, √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया, 2 आया, और देन x² आया, तो यहाँ पे आ गया 10², और मिडिल टर्म क्या थी 7x। यानी ऐसे दो नंबर स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करने पे तो 10 आए, प्लस या फिर माइनस करने पे 7 आए। ऑब्वियस सी बात है, 5 2 जा 10, और 5 2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। तो चलिए इसे लिख लेते हैं। तो √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये ऑलरेडी क्या है स्टूडेंट्स, साइन प्लस का ही है, तो ये कुछ चेंज करने की हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स अब मुझे यहाँ पे √2 कॉमन लेना है। अभी मैंने बताया 2 को हमने कैसे लिखा था, √2 इंटू √2, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकती हूँ, √2 इंटू √2 x लिख सकती हूँ ना। तो स्टूडेंट्स इन दोनों में से, सिर्फ इसमें से अगर √2x कॉमन ले ले तो √2x अंदर क्या बचेगा, x प्लस √2, यही बचेगा। √2x मैंने कॉमन लिया बाहर, अंदर क्या बचा, x प्लस √2। सिमिलरली जब यहाँ से 5 कॉमन लिया तो क्या बचा, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो कॉमन फैक्टर था वो क्या था, x प्लस √2, और जो दूसरा फैक्टर था वो क्या था, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर दो लीनियर फैक्टर्स आए हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, दोनों को हम इक्वेट करते हैं 0 के इक्वल। तो x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस √2। सिमिलरली √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, √2x इज इक्वल टू माइनस 5, x इज इक्वल टू माइनस 5 बाई √2। तो इट मीन स्टूडेंट्स जो इसके रूट्स होंगे वो क्या होंगे, माइनस √2 एंड माइनस 5 बाई √2। तो ये इसका क्या होगा स्टूडेंट्स, आंसर होगा। क्लियर है? एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो √2 और माइनस 5 बाई √2, ठीक है। इस तरह से इसका क्या होगा स्टूडेंट्स, ये आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4। तो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन गिवन है यहाँ पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये 8 है, पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं इस तरह से। तो ये हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देन ये 8 उधर जाके 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 16 बन जा 16, यानी ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 16 आए और प्लस या फिर माइनस करने पे -8 आए, तो एग्जैक्टली 4 4 जा 16 एंड 4 में 4 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 8 आएगा। तो लिखेंगे कैसे इसको, -4x प्लस 1। अब दोनों अगर ये मैंने प्लस के लिए होते तो क्या हो जाता, प्लस का 8x आता, बट मुझे माइनस का चाहिए तो मैंने क्या लिया स्टूडेंट्स, -4x। अब फर्स्ट वाले में से 4x मैंने कॉमन लिया तो क्या बचा, 4x माइनस 1। यहाँ से 1 कॉमन लिया तो क्या बचा, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से फैक्टर क्या बने स्टूडेंट्स, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देन इसे इंडिविजुअली अगर हम क्या करें, इक्वेट करें 0 के, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 4। सिमिलरली ये भी सेम है, तो x की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, 4। यानी इस क्वेश्चन के जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे स्टूडेंट्स, 1/4 एंड 1/4। क्लियर है? आसान था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है 5th पार्ट, लास्ट पार्ट है सम नंबर 1 का। इसमें हमें क्वेश्चन गिवन है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
तो 100 बन जा 100, यानी ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 100 आई और या फिर प्लस या माइनस करने पे 20 आए, देन एग्जैक्टली यस स्टूडेंट्स दैट नंबर्स आर 10 एंड 10. 10 10 जा 100 एंड 10 10 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 100x² माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो इन दोनों में से हम क्या करेंगे, 10x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 10x माइनस 1, यहाँ से 1 कॉमन लिया तो क्या बचा 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो दिस इज अ कॉमन फैक्टर एंड दिस इज अनदर फैक्टर 10x माइनस 1. क्लियर है. तो यहाँ से हम इंडिविजुअली अगर इसे इक्वेट करें इक्वल टू 0 तो 10x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/10. सिमिलरली 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1/10. तो इट मीन्स इस क्वेश्चन के स्टूडेंट्स रूट क्या होंगे, 1/10 and 1/10. So students, this is your sum number 1 of exercise 4.2. अब हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट सम नंबर 2. सम नंबर 2 में हमें बोला गया स्टूडेंट सोल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1. एग्जाम्पल 1 में हमें कुछ प्रॉब्लम्स दी गई थी और उसमें हमें बोला था कि इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो हमने वहां पे उसकी इक्वेशन फॉर्म करके उसे वहीं पे छोड़ दिया था. बट अभी हमें बोला उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है. तो चलिए एक बार स्टार्टिंग से कर लेते हैं. तो यहाँ पर बोला गया स्टेटमेंट है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, यानी दोनों के पास कितने मार्बल्स थे, 45. दोनों के 5 मार्बल्स लॉस्ट हो गए, यानी गुम हो गए हैं दोनों के, जॉन के भी एंड जीवंती के भी. और दोनों के मार्बल्स जो उनके पास अभी हैं गुम होने के बाद जो बचे हुए मार्बल हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो 124 है. तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ. तो उनके पास कितने मार्बल्स थे. तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं सबसे पहले लेट जॉन हैड x मार्बल. हमें नहीं पता कितने थे तो हमने जॉन के पास x मान लिए, लेकिन दोनों के पास 45 थी. तो जीवंती के पास कितने होंगे स्टूडेंट्स, 45 माइनस x मार्बल. टोटल 45 मार्बल्स थे. तो उसमें से अगर मैं जॉन के मार्बल माइनस कर दूं तो कितने होंगे बचे हुए, जीवंती के पास होंगे तो 45 माइनस x होंगे. और दोनों ने 5 मार्बल लॉस्ट हो गए उनके दोनों के. तो आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, तो अगर दोनों के 5 मार्बल्स लूज हो गए स्टूडेंट्स तो जॉन के पास क्या होंगे, x माइनस 5 एंड जीवंती के पास क्या होंगे स्टूडेंट्स, 45 माइनस x माइनस 5 विच इज 40 माइनस x. ठीक है. अब उनके पास मतलब गुम होने के बाद जो मार्बल बचे हैं वो ये हैं, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका प्रोडक्ट क्या है, x माइनस 5 40 माइनस x इज इक्वल टू 124. तो चलिए इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ये हो जाएगा 40x, पहले x को किया इस पूरे से, तो 40x माइनस x² माइनस 200 प्लस 5x इज इक्वल टू 124. तो ये हो जाएगा माइनस x² प्लस 5x सॉरी प्लस 45x. ठीक है. और ये माइनस 200 है, ये 124 भी इधर आ जाएगा स्टूडेंट्स. तो ये हो जाएगा x² प्लस 45x माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 342 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे माइनस का है तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस उधर जाके एडजस्ट हो जाएगा. तो ये हो जाएगा x² माइनस 45x प्लस 3240, यानी ये यहाँ पे इक्वेशन बनी है स्टूडेंट्स, x² माइनस 45x प्लस 3240. तो स्टूडेंट्स अब हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई, यानी यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन. तो यहाँ पर कुछ नहीं है, इट मीन्स 1 है. तो ऐसा नंबर जिसे मल्टीप्लाई करने पे 324 आए और प्लस या माइनस करने पे 45 आए, तो वो क्या होगा स्टूडेंट्स, 9 इंटू 36. 36 9 जा 324, और इसे अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -425. तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स x² माइनस 9x माइनस 36x प्लस 324 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हम सबसे पहले x कॉमन लेंगे और यहाँ से हम क्या लेंगे, 36 कॉमन लेंगे. तो कॉमन फैक्टर इज x माइनस 9, अनदर फैक्टर इज x माइनस 36 इज इक्वल टू 0. देन हम इसे इक्वल टू 0 इक्वेट करेंगे लीनियर फैक्टर्स को.
तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 9 और यहाँ से क्या आएगी x की वैल्यू 36। तो यहाँ पर उसने बोला है कि अगर स्टार्टिंग में जॉन के पास 9 मार्बल होंगे तो जीवंती के पास क्या होंगे स्टूडेंट्स 36 माइनस 9 45 माइनस 9 विच इज 36। लेकिन अगर यहाँ पर जॉन के पास 36 होंगे तो जीवंती के पास क्या होंगे स्टूडेंट्स 45 माइनस 36 यानी 9। तो इस तरह से x की दो वैल्यू आई हैं तो दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आपका सम नंबर 2। अब हम स्टार्ट करेंगे सम नंबर 3। सम नंबर 3 है स्टूडेंट्स फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। यानी ऐसे दो नंबर बताओ जिनका सम 27 है, यानी दोनों को ऐड करने पे 27 आएगा। तो मैं सबसे पहले मान लेती हूँ लेट अ नंबर बी, एक नंबर को मैं x मान लेती हूँ तो अदर नंबर क्या होगा स्टूडेंट्स, दोनों का टोटल 27 है। तो अगर एक x है तो दूसरे, अगर मैं इसमें से 27 में से एक नंबर माइनस कर दूँ तो दूसरा आ जाएगा। तो यानी दूसरा नंबर क्या होगा 27 माइनस x। दोनों नंबर्स को ऐड करने पे 27 आ रहा है। इसका मतलब अगर एक नंबर x है तो दूसरा क्या है स्टूडेंट्स 27 माइनस x। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका प्रोडक्ट यानी x इंटू 27 माइनस एक्स इज 182। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। साइन चेंज करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन बनी है स्टूडेंट्स। अब ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 182 आए और प्लस या माइनस करने पे 27 आए तो वो नंबर है 14 एंड 13। तो हमने यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वेयर माइनस 14x माइनस 13x, ठीक है 13x माइनस 14x कॉमन लेना है हमें, प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज 14 एंड दिस इज 13। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम x में से यहाँ x कॉमन लेंगे और यहाँ से हम क्या लेंगे 14 कॉमन लेंगे। तो 14 कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। देन इंडिविजुअली इन फैक्टर्स को इक्वेट कर लेते हैं। x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। सो x इज 13 एंड x इज 14। ठीक है, तो वो नंबर या तो 13 होगा और या फिर वो 14 होगा। तो दोनों नंबर क्या होंगे स्टूडेंट्स 13 या फिर 14।